चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 की, है ना। कल हम लोगों ने चैप्टर 2 तक बात कर लिया था। आज तीसरे चैप्टर की बात करेंगे। तृतीय अध्याय का नाम है अध्ययन संप्रदानीय, है ना। अध्ययन संप्रदानीय, चूँकि अध्ययन के बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें, कैसे कैसे अरेंजमेंट है, पूरा सुश्रुत संहिता में कितने स्थान हैं, कितने अध्याय हैं, किस चिकित्सा का चिकित्सा स्थान का कहाँ वर्णन है, शल्य तंत्र का कहाँ वर्णन है, शालाक्य का कहाँ वर्णन है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल, संक्षेप में, डिटेल तो खैर बाद में बात होगी, संक्षेप में बात किया है। ठीक है। तो अध्ययन संप्रदानीय अध्याय में सबसे पहले जो मोटा मोटा है, एक बात बता दूं, प्राय राजा के दोष से ही कुवैत का जन्म होता है, ऐसा अध्ययन संप्रदानीय अध्याय में वर्णित किया है। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने पूरा अध्याय में जो है इन्होंने क्या बताया है। श्लोक नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे एक देखो, एक श्लोक लिखा है सप्तविंशम, है ना। सप्तविंशत, सब विंशत मतलब अध्याय में मतलब 20, और सविंशत मतलब 120। तो 120 स्थानों की बात किया गया है। और पंच स्थानम उसी में लिखा होगा, अगर आप देखेंगे, बात करेंगे, दैट इज़ पंच स्थानम यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है। तो 5 स्थान और 120 अध्याय, तो ये आपको एकदम रट लेना है। सुश्रुत संहिता में या मूल संहिता में जो है, सुश्रुत संहिता में 5 स्थान है और 120 अध्याय। उत्तर तंत्र की बात नहीं की है नागार्जुन ने, चूँकि उत्तर तंत्र को जोड़ा था, इसलिए मूल संहिता में नागार्जुन द्वारा संपूरित उत्तर सुश्रुत संहिता में अगर बात किया जाए तो 66 अध्याय जो उत्तर तंत्र के हैं वो भी जोड़ दिए जाएंगे, तो कुल 186 अध्याय हो जाएंगे। लेकिन जब कभी भी बात किया जाए कि मूल सुश्रुत संहिता में कितने स्थान कितने अध्याय, 5 स्थान और 120 अध्याय, नागार्जुन संपूरित बात किया जाए तब पूरा, है ना, वो ले लिया जाएगा, ये 186, है ना। अभी देखते हैं इसमें ये दिया है कि अब जो है इसको 5 स्थान कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला सुश्रुत सूत्र स्थान, जिसमें 46 अध्याय हैं, 46। ठीक। उसके बाद अगर बात करेंगे सूत्र के बाद निदान स्थान में 16। ठीक। शारीर स्थान में 10 और चिकित्सा स्थान में 40 और कल्प स्थान में 8 और उत्तर तंत्र के 66 अध्याय इन्होंने आगे बात कर ली है। तद उत्तरम षष्ठी पर स्थान 5 ही माने हैं। ठीक है। तो ये 5 स्थान है, इनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है। उत्तर तंत्र को आगे जोड़ दिया है, उत्तर तंत्र को इसमें इंक्लूड नहीं किया, वरना 6 स्थान हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आप तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है एक शब्द आया है, ये देखिए यहाँ मिस्र, है ना। ये मिस्र जो चैप्टर है, ये आल्सो सुश्रुत चिकित्सा स्थान में भी है, मिश्रक अध्याय नाम से, मिस्र नहीं मिश्रक अध्याय के नाम से इसमें अध्याय जुड़ा हुआ है। वो चिकित्सा स्थान में भी और सूत्र स्थान में भी, दोनों स्थान जगह पे वो दिया हुआ है। अब सूत्र स्थान की निरुक्ति पूछा जाता है। अभी सूत्र स्थान की निरुक्ति क्या है, यहाँ देखिए, ये पूरा जो आखिरी श्लोक है, श्लोक नंबर, ये सूत्र स्थान की निरुक्ति है। सूचनात् सूत्र राच सर्वना अर्थ संतति, है ना। और 64, है ना, 64 यानी 46 चैप्टर की बात की गई है। आयुर्वेद में सूचन करने से, है ना, आयुर्वेद के सूचन करने से, सूचनात् लिखा हुआ है, अर्थों को योग्य स्थान पर रखने से, अर्थ समुदाय की कल्पना करने से, इन 46 सूत्र स्थानों का वर्णन किया है। तो सूत्र स्थान में 46 स्थान है और सूत्र स्थान की निरुक्ति में क्या है, सूचनात्, ये जो श्लोक है, ये वाला श्लोक नंबर 12 की बात करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद श्लोक नंबर, अगर आगे आप देखेंगे,
नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 13 और 14 की बात करेंगे, है ना। निदान स्थान, निदान स्थान के 16 अध्याय हैं। उन अध्यायों के नाम लिखा है: वात व्याधि, अर्श, अस्मरी, भगंदर, कुष्ठ, प्रमेय, उदर उदर रोग, मूढ़ गर्भ, विद्रदी, परिसर्प या विसर्प, ग्रंथि, वृद्धि, क्षुद्र, सूक, भग्न, मुख रोग। ये निदान के वो दिए हुए हैं, है ना, 16 अध्याय। हेतु लक्षण निर्देश है निदानाम इति षोडश, है ना। ये देखिए, अगर श्लोक की बात करें 16 यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो 16 अध्याय। फिर उसके बाद इन्होंने उसके बाद 16 अध्याय के बाद सूत्र निदान, और फिर उसके बाद सूत्र निदान के बाद शारीर स्थान की बात की गई, है ना। तो शारीर स्थान में क्या है? सर्वभूत चिंता शारीर सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, है ना। श्लोक नंबर 15 में सर्वभूत चिंता, रजः शुद्धि, रजः शुद्धि, गर्भोक्रांति, तीसरा चैप्टर गर्भोक्रांति। क्वेश्चन पूछा जाता है सुश्रुत ने गर्भोक्रांति का वर्णन किस चैप्टर में किया? तीसरे चैप्टर में किया है। उसके बाद गर्भ व्याकरण, शरीर संख्या, है ना, प्रत्येक मर्म, शिरा मर्म, विभक्ति, शिरा व्याधि, धमनी व्याकरण और गर्भिणी व्याकरण। कुल व्याकरण नाम से 3 चैप्टर बनाए हैं। गर्भ व्याकरण ये चौथा चैप्टर है। 4 चैप्टर बनाए हैं, है ना। पहला गर्भ व्याकरण, चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर शरीर संख्या व्याकरण, और 9वां चैप्टर धमनी व्याकरण, और 10वां चैप्टर गर्भिणी व्याकरण। तो व्याकरण नाम से 4 चैप्टर बताए हैं। विज्ञानार्थ शरीर से भिषजाम योग योगी नाम अपि। ये देखो श्लोक की बात करते हैं। श्लोक नंबर 17 का जो आखिरी श्लोक है वो क्या है कि वैद्य तथा योगियों को शरीर ज्ञान हो जाए, इसके लिए इसका उपदेश किया गया है ना। शरीर स्थान का किसके लिए उपदेश किया गया है? शरीर भेषज और योगी, भेषक और योगी दोनों के लिए उपदेश किया गया। फिर उसके बाद जो है चिकित्सा स्थान की बात की गई, है ना। चिकित्सा स्थान में सबसे पहला जो है वो द्विवर्णीय अध्याय है ना। यहाँ देखेंगे द्विवर्णीय अध्याय। तो काश्यप और चरक ने भी द्विवर्णीय अध्याय नाम से एक चैप्टर बनाया है। और चरक का अगर बात करें तो चिकित्सा स्थान में द्विवर्णीय अध्याय है, और काश्यप के भी ने भी द्विवर्णीय अध्याय का वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं श्लोक नंबर क्या कहते हैं 26। चिकित्सा के पर्याय दिए हुए हैं ना। इसमें डिटेल ये देखिए, इसमें शांति कर्म एक शब्द है ना। शांति कर्म किसका पर्याय पूछा जाता है? प्रायश्चित, प्रशमनम, चिकित्सा, शांति कर्म, पर्यायेर। ये शब्द आया होगा ना, पर्यायेर, ये शब्द है पर्याय। ये तो पर्याय की बात करें, किसके पर्याय? चिकित्सा स्थान के पर्याय, चिकित्सा के पर्याय बताए गए हैं ना। तो इस यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद इसमें एक चैप्टर है मिश्रक। मिश्रक हमने बताया था चिकित्सा स्थान में भी किया गया है। मिश्रक यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान दोनों में भी मिश्रक नाम से अध्याय वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये है। और अगर स्वस्थ वृत्त की बात किया जाए या सद्वृत्त का वर्णन किया जाए तो सुश्रुत चिकित्सा स्थान 24 में, इसी चिकित्सा स्थान के 24 में अनागत बाधा, है ना, अनागत बाध प्रतिषेधनी अध्याय में वर्णन किया है, ठीक है। अगर चरक चिकित्सा की बात करें तो चरक ने चिकित्सा के में भी क्या बताया है? चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम, औषध के पर्याय में बताया है ना। क्या चीज़? प्रशमनम। यहाँ अगर आप देखें, ये देखिए चिकित्सा के अगर बात करें, यह देखिए प्रशमन, ये चिकित्सा के पर्याय सुश्रुत ने बताया। अगर विमर्श में देखेंगे आप तो विमर्श में भी आपको प्रशमनम आएगा। ये यहाँ देखिए, है ना, यहाँ प्रशमनम। तो विमर्श में देखिए प्रशमन, तो वहाँ प्रशमनम भेषज के या औषध की बात की है चिकित्सा स्थान में चरक ने, पर सुश्रुत ने प्रशमन के लिए किसका? चिकित्सा का पर्याय बताया है, ठीक है।
फिर उसके बाद अन्न रक्षा विज्ञानी, इसके बारे में, इस सब के बारे में आगे हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो संक्षेप में एक इंडेक्स का वर्णन पूछा जाता है, विषय वस्तु या इंडेक्स का वर्णन कहाँ किया है? सुश्रुत ने चैप्टर 3 में किया है ना। सुश्रुत ने चैप्टर 3 में इंडेक्स का वर्णन किया है या विषय वस्तु का वर्णन किया है। ठीक है, तो इसके जो उसके बाद जो कल्प स्थान है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अन्न रक्षा विज्ञान है ना। अन्न रक्षा विज्ञान कल्प स्थान में जो है मेनली विषयों का वर्णन किया गया है ना। तो और इसमें एक चैप्टर है दुंदुभिस्वनी है ना, ये चैप्टर पूछा जाता है कहाँ का है, ये तो कल्प स्थान का है, तो ये आपको याद करना है। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 29 और 30 में देखिए उत्तर तंत्र है ना। तो उत्तर तंत्र क्या है, उसका वर्णन क्यों किया गया था है ना। उपद्रव स्वरूप जितने भी उत्पन्न हुए थे उनका जो रोग उत्पन्न हुए उनका समावेश उत्तर तंत्र में किया गया है, इसीलिए इसे औपद्रविकम प्रारंभिक अध्यायों को लिखा हुआ है ना। प्रतिज्ञा ज्वर आदि विचार करके यह तंत्र बनाया गया। प्रारंभिक अध्यायों को औपद्रविक अध्याय पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रारंभिक अध्यायों को औपद्रविक अध्याय कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें ढेर सारे उत्तर तंत्र की बात की है ना। चिकित्सा इसमें एक श्लोक एक क्वेश्चन आता है, चिकित्सा प्रतिविभागीय। हालांकि चिकित्सा प्रतिविभागीय चैप्टर उत्तर तंत्र में है, ये अक्सर लोग गलती कर देते हैं, ये उत्तर तंत्र में है और लोग चिकित्सा स्थान में लगा देते हैं, नहीं, ये चिकित्सा प्रविभागीय जो चैप्टर है ये उत्तर तंत्र में। और उत्तर तंत्र में क्या वर्णन किया गया है इस बात का थोड़ा सा ये कर लेते हैं। ये एंड में देखिए लिखा गया, चिकित्सा का वर्णन है, गद का वर्णन है, गदा नाम शालाक्य का वर्णन है, यहाँ देखिए है ना, तंत्र उच्चते। तो ये सब चार चीज़ों का वर्णन है, शालाक्य का वर्णन है और सारी चीज़ों का। ठीक है, उसमें अब डिटेल बात की है कि कैसे कितने कितने चैप्टर में क्या क्या बात करेंगे। नेक्स्ट उस पर बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर 35 में क्या है, पहले कैसे वर्णन किया है ये इसकी बात करते हैं है ना। तो यहाँ पे जो था वो शाला के तंत्र, शाला के जो पिछला वाला जो श्लोक आपने देखा था, श्लोक नंबर 31, 32 और 33 है ना, इसमें तो ये वाले श्लोक में है ना, ये इसमें तीनों में ये शाला के क्या कुछ बताया, 1 से 26 तक, ये मान के चलिए 26 तक कितना शाला के का वर्णन। फिर उसके बाद 27 से 38 चैप्टर है ना, अगर आप ध्यान दें तो 27 से 38 इसमें जो है ये कौमार वृत्ति का वर्णन है, इसमें ग्रहों और का भी वर्णन है ना। फिर उसके बाद 9 ग्रहों का वर्णन किया है। फिर उसके बाद उसमें चिकित्सा स्थान किस चैप्टर जो है वर्णन किया है, चिकित्सा स्थान, वो ये आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चिकित्सा स्थान का वर्णन किया है। फिर 41वें श्लोक नंबर 41 में अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने भूत विद्या है ना, तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है भूत विद्या के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसमें अमानुषो उपसर्ग प्रतिषेध अपस्मार और उन्माद, ये अगर क्रम आप देखें तो पहले अपस्मार का वर्णन है, फिर उसके बाद उन्माद का वर्णन है ना, जबकि चरक वगैरह में कहाँ पे है, पहले उन्माद है फिर अपस्मार है, तो थोड़ा सा क्रम का डिफरेंस है। तो ये भी आपका ये 3 चैप्टर के इसमें भूत विद्या में आते हैं। उसके बाद आप 40 क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 40 श्लोक नंबर 42 की बात करेंगे। तो इसमें भूषण भूत थी, आपको याद रखना है भूत विद्या है या भूषण भूत है ना। तो यहाँ पे भूषण भूत में के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, भूषण भूत के अंतर्गत आते हैं रस भेद, स्वस्थ वृत्त, तंत्र युक्ति और दोष भेद कल्पनी। ये 4 अध्याय आपके आते हैं भूषण भूत अध्याय है ना, रस भेद, स्वस्थ वृत्त, अंतर्युक्ति और दोष भेद कल्पनी। ठीक है, RSTD ये चारों कहते हैं भूषण भूत में आते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो इसमें श्लोक नंबर 44, 45, 46 की बात करते हैं। 44, 45, 46 में क्या है, इसमें
ये कहा है कि जो साला जो ये है चार उत्तर तंत्र में कौन से किस चीज़ों का वर्णन है, जो मैं पीछे बता रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्तर तंत्र में वर्णित है कौन कौन से, शालाक्य तंत्र, और उसके बाद कौमार, फिर काय चिकित्सा, फिर भूत विद्या। ये चार विषयों का समावेश है उत्तर तंत्र में। ये श्लोक नंबर 44 में आप देख ली, ये लिखा होगा चतवार तंत्र है ना, चार तंत्रों का समावेश है या चार चीज़ों का समावेश है इन तंत्र में, ठीक है। वाजीकरण और रसायन विधि चिका ये सब चिकित्सा स्थान में वर्णित है। कल्प स्थान का वर्णन विषतंत्र का, कल्प स्थान में विषतंत्र का वर्णन है, और शल्य शास्त्र का वर्णन सर्वत्र है। ये देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ देखिए श्लोक नंबर में लिखा है शल्य ज्ञानम समन्तता, यानी इसका ज्ञान जो शल्य तंत्र का वर्णन है वो सर्वत्र किया गया है, ठीक। उसके बाद श्लोक नंबर 48 की बात करते हैं कि जो वैद्य केवल शास्त्र को जानता, प्रत्यक्ष कर्म पे पूर्ण नहीं है, वह रोगी की चिकित्सा आने पर कर्तव्य चिकित्सा रूप में मोह प्राप्त हो जाता है। यानी 48, 49 और 50 में उन्होंने बात किया है कि चिकित्सा जो है प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास जो है ये ज़रूरी है, एक कर्म अभ्यास या प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद श्लोक नंबर 51 की बात करते हैं। श्लोक नंबर 51 में बहुत ज़्यादा ये श्लोक रेफरेंस के हिसाब से पूछा जाता है कि ये कहाँ का लिया गया है। औषधियो अमृत कल्पस्तु शस्त्र शनि विषमोपम, यानी अमृत के समान, औषध अमृतो कल्पस्तु, यानी अमृत के समान प्रभाव करने वाली जो औषधियाँ हैं वो क्या है, शस्त्र शनि और विष के समान हो जाती हैं। किससे, भवंत अज्ञ, यानी अज्ञान पुरुष या जो मूर्ख वैद्य है उससे उसके संपर्क में आने से जो अमृत के समान औषधि है वो शस्त्र शनि और विष के समान हो जाती है। पूछा जाता है श्लोक किसका है, सुश्रुत का श्लोक है, चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है ना। इसी तरह का कुछ श्लोक सूत्र 11 में भी है। विष अग्नि शास्त्र शनि मृत्यु कल्प छार के लिए क्या कहा गया वो आगे आएगा, वो हम बताएंगे, ठीक है। इसी तरह का कुछ श्लोक यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर शनिर यथा तद औषधम विज्ञातम विज्ञात अमृतम यथा, ऐसा चरक का एक श्लोक विमर्श में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, है ना। तो इसका रेफरेंस आप याद रखेंगे, ये चरक का है और ये सुश्रुत का है, ठीक है। फिर मैंने शुरू में बताया था कि जो है राजा के दोष से ही कुवैद्य का जन्म होता है। ये श्लोक नंबर 42 में है ना, निरुप दोष, यहाँ देखिए कुवैद्य निरुप दोष से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुवैद्य का जन्म किससे होता है, निरुप दोष से होता है, ठीक है। उसके बाद श्लोक नंबर 53 की बात करते हैं। 53 में क्या है कि जो वैद्य शस्त्र और प्रत्यक्ष ज्ञान को भली भांति जानता है और साथ ही साथ मतिमान भी है, वही सुचिकित्सा रूपी अर्थ के साधन को समर्थ होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही 2 पहियों वाला रथ युद्ध में कार्य करने में समर्थ होता है। यानी कि वैद्य शास्त्र का ज्ञान और प्रत्यक्ष कर्मा ज्ञान सिमिलर किसके हैं, 2 पहियों के समान है ना। तो ये उपमा किसके लिए है, तो ये उपमा भिषक और उसके कर्म अभ्यास के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए दी गई है। आवे कर्म निर्वोढ़ु द्विचक्रम से अंततो तथा, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे अध्ययन करना है, इसको पढ़ना कैसे है। ये तो यहाँ पे पदम पादम श्लोकम हुआ है ना, श्लोक नंबर 54 की बात करते हैं, है ना। और कुछ खास नहीं है, इसी क्रम में हम पढ़ेंगे इसको। फिर उसके बाद अंत में देखते हैं श्लोक नंबर 55। ये भी पूछा जाता है रेफरेंस के तौर पे, ये आप क्वेश्चन ये याद रखेंगे कि शौच स्नान 55 में अगर देखिए, शौच स्नान आदि से पवित्र गुरु भक्त दक्ष तंद्रा और निद्रा से रहित होकर जो छात्र इस विधि का से पाठन करेगा वो शास्त्र में पारंगत हो जाएगा, है ना। इंद्र लिखा तंद्रा निद्रा विवर्जित, ऐसा होना चाहिए उसे, है ना, तंद्रा निद्रा विवर्जित होना चाहिए। उसके बाद 56 में बात करते हैं वाक सौष्ठवम अर्थ विज्ञान प्रगल्भित कर्म निपुण, है ना। यानी कि वाक सौष्ठवम होना चाहिए, वाणी में स्पष्ट उच्चारण या
हित मधुर भाषण वाला होना चाहिए, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, उसकी वाणी में सौष्ठव होना चाहिए, अर्थ का विज्ञान का जानने वाला होना चाहिए, और प्रगल्भ कर्म निपुणे, है ना, कर्म में निपुण होना चाहिए। तद अभ्यास तथा अभ्यास में, शास्त्र का अभ्यास है वो प्रत्यक्ष कर्माभ्यास, उसमें निपुण होना चाहिए। सिद्धो यते ता अध्ययन अंतता, ये वांछित की सिद्धि में सदैव प्रयत्न करता रहे, ऐसा करना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है श्लोक कहाँ का है, तो श्लोक सूत्र 3 अध्ययन संप्रदानी का अध्याय का है। तो ये पूरा था चैप्टर 3 की बात हो गई, जिसमें इंडेक्स का वर्णन, कुवैत या निर्पदोष से कुवैत का जन्म होता है, और पूरी विषय वस्तु का वर्णन जो है मोटे मोटे संक्षेप में ये इससे क्वेश्चन पीजी में बनते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, है ना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।